हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। जी, चलिए। तो मुझे लगता है मैं लाइव हूँ और मुझे आज के लिए स्पेशली किसी का वेट नहीं है। अ, ऐसा स्पेशली किसी के लिए मैसेज या किसी खास व्यक्ति के लिए कोई इंतज़ार नहीं है, बट फिर भी मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक पब्लिक बिजनेस है। हम पब्लिकली बहुत सारे लोगों को प्रमोशन करते हैं। कंपनी एक अलग चीज़ है, लीडर एक अलग चीज़ है। लीडर अपना जब प्रमोशन करता है तो वो अपनी फेस वैल्यू पे करता है। कंपनी एक अलग चीज़ है, कंपनी के साथ हम जुड़ जाते हैं, बट उसके बाद में जब बिजनेस बढ़ता है या डेवलप होता है तो चीज़ें लीडर की फेस वैल्यू पे, लीडर की पर्सनल चीज़ों पे चलती हैं। तो पर्सनल जब चीज़ें हो जाती हैं, तो आज जब मैं कंपनी को प्रमोट करता हूं तो सबसे पहले कंपनी को प्रमोट करने से पहले मैं अपनी ज़बान को, अपनी फेस वैल्यू को प्रमोट करता हूं। अगर दाव पे लगती है तो सबसे पहले मेरी फेस वैल्यू दाव पे लगती है। और यही सब चीज़ें हैं। और आप अच्छे से देख रहे होंगे, मैं तकरीबन 20 महीने पहले से ओके लाइफ केयर का पार्ट रहा हूँ। इससे पहले मैंने वेस्टीज किया। तो इस इंडस्ट्री के अंदर में तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस रहा और ये 6 साल मैं कहूँगा कि बहुत ही सुनहरे रहे, बहुत शानदार रहे। इस इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया और इस इंडस्ट्री में मैं अगर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मेरी पहचान बन पाती। क्योंकि एजुकेशन वाइज देखें या ऐसा कोई भी, मैं अपने आप के अंदर में कोई खास टैलेंट नहीं देख पाता कि मैं किसी भी बहुत खास टैलेंट का धनी हूँ। और जिसके अंदर में मैं अदर प्लेटफॉर्म पे देखता तो कभी बड़ी सफलता मिल पाती। वेस्टीज बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसके अंदर में डायमंड या 1 लाख से ऊपर की इनकम रेगुलर रही। उसके बाद सेकंड जब प्लेटफॉर्म का चुनाव किया वो था ओके लाइफ केयर 20 महीने पहले। और दोनों ही डिसीजन में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कभी भी कि मुझे आज बहुत पछतावा है। मैं ये कहूँगा कि मेरे दोनों ही डिसीजन मुझे अ, सही है कि जिस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया। क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं, आप उस समय की प्रक्रियाओं को देख रहे होते हैं, उस टाइम के जो प्रोसेस होते हैं उसको आप देख रहे होते हैं और उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। तो वेस्टीज मेरी जिंदगी का लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। ओके लाइफ केयर मेरी जिंदगी का एक अच्छा डिसीजन रहा है। इसके लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट्स नहीं रही है, किसी भी तरह का कोई ब्लेम नहीं रहा है। बट ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करते वक्त हमने जब मैंने ज्वाइन करा था, एक बहुत बड़ी एक आंधी उठी थी उस टाइम पे मार्केट के अंदर में। तो वहां पे सबसे पहले समझना जरूरत है कि ओके लाइफ केयर की क्यों जाए। तो उसकी कुछ एक आइडियोलॉजी थी, उसकी कुछ एक सोच थी। मेरी मुलाकात हुई थी आदरणीय DK सारंग सर से और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे मुद्दे उठाए। उन्होंने प्लान प्रोडक्ट कंपनी की तो बात ही नहीं करी, फिर पहले उन्होंने मुद्दे उठाना स्टार्ट करे। और पहले जब ज्वाइनिंग करी उस टाइम पे मुद्दा उठाया बल्क परचेजिंग का। उस टाइम पे मुद्दा उठाया कि भाई आप जितना बिजनेस मल्टी लेग में डालते हैं 2 लेग में डालेंगे तो इतना होगा। तो मुझे चेक्स भी कैलकुलेट करके दिखाई दिए कि भाई देखो उनकी 30-40 लाइनें हैं, उनकी 100 लाइनें हैं, तो वहाँ तो ऐसा, यहाँ पे अनलिमिटेड डेप्थ और ये सब चीज़ें, बहुत सारी जो चीज़ें बताई गई। फिर प्राइस वॉर के बारे में बताया गया। तो वो सबसे बड़ी चीज़, अभी उनका पास हमें नहीं पता था, कंपनी का कोई पास नहीं पता था, पर सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही थी, वो है आइडियोलॉजी। मेरी मीटिंग उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब रोहतक में गया तो रात को 10:30 बजे मेरी मीटिंग स्टार्ट हुई। सुबह 4-4:30 बजे तक मैं पहली बार DK सारंग सर से मिला। और वहां पे जानने के बाद में, मिलने के बाद में ऐसा फील हुआ कि यार ये वो व्यक्ति है जो सच में, मतलब यही वो व्यक्ति है जो पूरे इंडिया इस इंडस्ट्री के अंदर में क्रांति ला सकते हैं। बाकी सब तो बेकार है। क्योंकि जब आप उनके सामने बैठते हैं तो वो कल पैदा हुई कंपनी के अंदर में आपको बता सकते हैं, वो 20 साल पुरानी कंपनी के बारे में आपको बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों और ये ऐसा क्यों और ऐसा वैसा, सारी वो सब जानते हैं। अब हम जब लोग रहे हैं तो बड़े इनोसेंट है, बड़े हार्डवर्किंग, बड़े इस तरह के नेटवर्क रहे, हमने देखा कि हाँ भाई आइडियोलॉजी बहुत पावरफुल है और इस आइडियोलॉजी के साथ में काम किया जा सकता है। इस आइडियोलॉजी को देखकर डिसीजन चुटकियों में लिया। जब पिछला डिसीजन लिया था तो उस टाइम पे रनिंग इनकम 1,13,000 से ऊपर थी और 1 मिनट नहीं लगाया इस आइडियोलॉजी के साथ में। अब मतलब कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है ना, लोग कहते हैं नहीं सर हम तो आईडी लगा के छोड़ देंगे, 4-6 महीने बाद देखेंगे, वो वाला प्रोसेस तो किया ही नहीं। जब स्टार्ट किया, टीम से बात करी और फिर ओके लाइफ केयर के अंदर में स्टार्ट किया बिजनेस को। इस 20 महीने के अंदर 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 बहुत सारी चीज़ों को सीखने का, समझने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। और मैं फिर कहूँगा कि ओके लाइफ केयर बहुत अच्छी कंपनी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर में हमें देखने को मिली।
बहुत सारी एग्रेसिवनेस हमें यहाँ पे देखने को मिली, जो एग्रेसिव लीडरशिप के अंदर में हम यहाँ पे देख रहे थे, वो सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिली। तो बट इसके साथ साथ में, क्योंकि जब हम वेस्टी से ओके लाइफ केयर के अंदर में शिफ्ट हुए, आज का जो पूरा सेशन, अगर आज मैं कुछ कहूँ तो थोड़ी बातें लंबी हो सकती हैं, 20 से 30 मिनट, आधा घंटे से ऊपर भी बात जा सकती है। अगर आपके पास में पेशेंस नहीं है तो आप जा सकते हैं। बट अगर आप जानना चाहें कि क्या मेरा एज अ कंज्यूमर, क्योंकि देखिए जब हम प्रमोशन करते हैं तब भी तो हम बड़ा ढोल पीट पीट के प्रमोशन करते हैं कि हाँ हमारी कंपनी के अंदर में ये अच्छा ही है, अच्छा ही है। तो मैं आज किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा फीडबैक रहा उस फीडबैक को जरूर आपके सामने रखूंगा, ताकि बहुत सारे लोग जो आज ओके लाइफ केयर को देखकर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, समझते हैं, यस वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यस उनके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट उनको फिर जो सच्चाई कहीं ना कहीं जो समझ में आनी चाहिए वो देखकर ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा है। प्लस मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा डीके सारन सर से और ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट में कि आज का एज अ एक जेन्युइन, जैसे कस्टमर का फीडबैक होता है ना कि हमने भाई प्रोडक्ट दिया तो उसको हम फीडबैक देखते हैं कि भाई कैसा लगा आपको। तो ऐसा मैं, मेरे जो इस वीडियो है इसको बुराई की तरह से ना देखें, किसी भी तरीके से मैं कोई कंप्लेंट मोड में नहीं हूं। मैं सच में चाहता हूं कि ओके लाइफ केयर बहुत तेज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बने, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं उन्हें एज ए फीडबैक के तौर पे देना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है आज कंपनी को ऊपर बढ़ाने के लिए। और सच में मैं चाहता हूँ कि ये लोग करें आगे। तो अभी कई काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे अरे सर आप तो नेगेटिव हो गए। अरे नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं था। बट चीज़ें जब तक चीज़ें क्लिक करती चली जाती हैं। अभी जब हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से लेके वेस्टीज छोड़ के आने के बाद में, मतलब ये समझ लो अंगारों पे चलने वाली बात थी। उस दौरान के अंदर में जब हमने डिसीजन लिया था तो मैनेजमेंट को लेकर, मालिक को लेकर इतने सारे सवाल जवाब, बहुत सारे सवाल जवाब। और जब हमने सवाल जवाब पूछे तो हमें कभी भी डायरेक्टली एक शब्द में, एक लाइन में उसका आंसर नहीं मिला। डायरेक्टली अगर आप पूछे कि जी इनका मालिक कौन, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ जी ये व्यक्ति है, वो उस बात को बोलेंगे तुम्हें क्या कहना, तुम्हारा तो पे आउट, अरे पूरी कहानी इस तरीके से। तो इस तरीके को लेकर चलने लगे तो अब छोटी छोटी बातें समझ में आने लगी कि हाँ जी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है जी, लैब कहाँ पे पता नहीं है जी, सर मैन्युफैक्चरिंग किससे हो रही है, अरे सर वो तो विक्रांत सर के मौसी का लड़का, अरे वाह सर ग्रेट, मौसी का लड़का। बट कुछ कंफर्मेशन नहीं कि कहाँ से लैब, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ मालिक, कौन मालिक, कैसा मालिक, किसका हिस्सेदारी, ये सारा हमने प्रॉब्लम्स को झेला। और मैं कह रहा हूँ ना, अंगारों पे चलने वाला काम किया है उस समय में। आज की डेट में ये सारे सवाल कोई नहीं उठाता, ये सारी सवालों से हम लोग बहुत आगे ओके लाइफ केयर निकल चुकी। बट उसके बाद भी झेला, और छोटी छोटी समस्याओं को कभी ना करियर पे नहीं आने दिया। हर छोटी छोटी चीज़ों पे बिगड़ जाना या सोच के परेशान हो जाना, वो वाला एटीट्यूड रहा ही नहीं। हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। मैं हमेशा मानता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में अगर आपको सच में बिजनेस के अंदर में बहुत तेजी से ग्रो करना है तो आपको अपनी कंपनी पे घमंड होना चाहिए। घमंड होना चाहिए आपको अपनी कंपनी के ऊपर में, आपके प्रोडक्ट्स में, आपके प्लान पे। और एक्चुअल में जब वेस्टीज किया था तब भी यही किया था, इसी तरीके से किया था। और ओके लाइफ केयर किया था तब भी इसी तरीके से किया था। तो मैं यही कह रहा था कि जब हमने प्रमोशन किया है तो तब भी हमने उसी तरीके से प्रमोशन किया है। और आज अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उसका प्रमोशन करना भी बनता है कि यस, कि ये चीजें, मतलब नेगेटिव प्रमोशन नहीं है, मैं सच में कहूंगा कि इसमें सुधार की जरूरत है। और जब ये सुधार की चीजें अगर हो जाएंगी तो फिर मैं क्या देख सकता हूं कि यस, ओके लाइफ केयर अपने आप में एक बेहतरीन कंपनी बन सकती है। राइट। ये सारी चीज़ों को समझते हुए छोटी छोटी चीज़ों को समझने लगा। सबसे पहली चीज़ मुझे एक चीज़ समझ में आने लगी, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कोई भी कंपनी, आज हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। किसी भी कंपनी के अंदर में लगा लीजिए, आप वेस्टीज, मोदी केयर, आप ओके लाइफ केयर की बात करिए, आप किसी भी कंपनी की बात करें, जो भी कंपनी आज बड़ी हो रही है वो सब अच्छे प्रोडक्ट्स को लेकर बड़ी हो रही हैं। तो ये ठीक है। प्लान भी आप देखेंगे तो एवरेज जो परसेंटेज बढ़ता है 35%, 36%, 37%, 40% के अंदर अंदर तकरीबन सभी कंपनियां उतना बांट रही हैं। कोई किसी तरीके से बांट रही है, कोई किसी तरीके से बांट रही है, लेकिन बाकी सब उतना ही है। ये भी समझ में आया, प्लान भी, प्रोडक्ट भी। तो कौन सी कंपनी बड़ी होगी, या हमारा कल्चर, हमारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी कैसे हो सकती हैं? वो सबसे बड़ी चीज़ होती है सिस्टम से, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है आइडियोलॉजी से, वो सबसे बड़ी होती है क्यों? कल्चर से। तो कल्चर को अंदर में जब से देखना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से आते अब आप सुनेंगे ना, कभी भी आप मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को सुनेंगे तो फुल, मैं कहूँगा आज तक इससे बड़े मोटिवेशनल सेमिनार मैंने कभी नहीं सुने। इंसान को आतंकवादी बनाया जाता है, लेकिन अगर आप उसको एक एज अ सही तरीके से देखा जाए, अगर आप इस इंडस्ट्री के लिए भले के लिए देखें, क्योंकि जब आप मीटिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, और इनके अब जो भी मैनेजमेंट के साथी हैं, जो हमारे आदरणीय मैं डीके सारन सर हैं, अब ट्रेनिंग पे आते हैं तो आते के साथ ही सबसे पहले चीज़ जो इनकी बातें शुरू होती हैं
ये खुद क्या करने वाले हैं, इनका खुद का क्या विजन है, आगे खुद की क्या प्लानिंग है, इस इंडस्ट्री को बड़ा कैसे करेंगे, नए लोगों को कैसे लाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ एक बात चीज समझ में आती है, हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर है, वो हमसे ऐसे। तो हमेशा हमेशा सिर्फ एक चीज सीखा, वो है दूसरों को कैसे नीचे दिखाया जाए, कैसे दूसरों को नीचे दिखाया जाए, कैसे दूसरे के अंदर में कमियां निकाली जाए। ये नेगेटिव प्रमोशन कर करके आज इंडस्ट्री में इन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा किया। ये सबसे एक चीज मैं कहूंगा, ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि एक ये जो अभियान लेके चलते हैं वो है लीडर तोड़ो अभियान, कि उस लीडर को लाओ, उस लीडर को लाओ, उसको ऐसा बोलो, उसका वैसा बोलो, ऐसा करो, उस कंपनी में ऐसा, उस कंपनी में ऐसा, जो कल पैदा हुई उसमें क्या कमी, और जो 20 साल से चल रही है उसमें क्या कमी। तो दोस्त मैं एक चीज कहूंगा, ये सबसे नेगेटिव माहौल आपके सामने बनता है। आप जब सुनेंगे तो आपको मजा बहुत आएगा कि उस कंपनी की बेइज्जती कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक सीईओ को एक सीईओ को कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं, बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। मैं और भी हमारे पास में इंडस्ट्री के अंदर में सीईओ हैं, हमारे पास में वेस्टीज के बाली सर हैं, मैंने कभी उनको फेसबुक लाइव आते हुए नहीं देखा, मैंने कभी उनको स्टेज पर खड़े होकर ऐसा कुछ किसी नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं करते हुए। बट जब आप इनको सुनेंगे, आप इनको जब टेबल पे सुनेंगे, आप इनसे 1 to 1 बात करेंगे, आप इनको पर्सनल कहीं मीटिंग रूम में 10, 12, 15 लोगों के बीच में सुनेंगे, या आप कभी इनको बड़े स्टेज पे सुनेंगे, जब भी आप इन्हें सुनेंगे तब आपको सिर्फ एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट में सब चोर है और हम साधु हैं, मार्केट में सब बेकार कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो दोस्त मैं ये कहना चाहूंगा आदरणीय सर, मैं कि ये सिर्फ एक चीज समझिए कि अगर आप सबके अंदर में ये लीडर तोड़ो अभियान, पहले तो ये नेगेटिव मार्केटिंग, ये जो कल्चर है, अगर आप इसी को ऐसे चलाते रहेंगे कि उसका लीडर, तो इससे इंडस्ट्री छोटी होती है, इससे इंडस्ट्री बड़ी नहीं होती। क्योंकि जो लीडर को आप लेकर आते हैं उसकी 100% कभी टीम आती है और कभी नहीं आती है। और इसके साथ साथ में बहुत सारे लोग तो इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो जाते हैं, इस इंडस्ट्री से ही नेगेटिव हो जाते हैं। वो लोग वो करना ही छोड़ देते हैं। तो इससे इंडस्ट्री छोटी हो रही है, बड़ी नहीं हो रही है। आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि एक फ्रेशर, ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर व्यक्ति को कैसे लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इस बिजनेस में कैसे लाया जाए। तो इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करिए कि आप नई लीडरशिप, नए लोगों को डेवलप करने के ऊपर में कुछ एजुकेशन सिस्टम आपके पास में होना चाहिए, जिसमें कभी किसी की नेगेटिव मार्केटिंग ना हो, जिसके अंदर में कभी बुराई ना हो। आपकी शुरुआत बुराई से होती है, आपका अंत बुराई पे होता है, आपका टारगेट बुराई पे होता है। आपको इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, ये मानसिकता सबसे घटिया लगती है। सॉरी बट जेन्युइन फीडबैक यही है। तो ये चीजें समझते आते आते अब कुछ चीजें क्या होता है, मैंने कहा ना कि जब आप बुराई सुन रहे हो तो, लेकिन अगर आप एक चीज समझते हैं कि यार इंडस्ट्री को इससे क्या फायदा हो रहा है, एज अ इंडस्ट्री अगर आप सोचें, अगर आप कंपनी सोचे तो बहुत मजा आ रहा है कि हर कंपनी की धज्जियां उड़ा रही हैं। और क्या वो जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या वो 100% सच है? नहीं, वो 1 साइडेड बातें जो आपकी तरफ से आप बनाते हैं, और जो स्टोरी आप बताते हैं, जो स्टोरी आपको सुनने को मिलती है, जो समझ में आती है, वो स्टोरी आपकी बनाई हुई है। वो स्टोरी इस तरीके से, आप एक अच्छे प्रेजेंटर हैं, आप एक अच्छे मोटिवेटर हैं, मैं कहता हूं आप एक अच्छे जादूगर हैं कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठ जाए तो मतलब मजा ही आ जाता है। मैं आज भी कहता हूं कि आज भी अगर मैं आपकी मीटिंग सुन लूं तो मुझे मजा आ जाएगा। मतलब आपके जो कहने का तरावा, आपका हरियाणवी अंदाज, मैं बेहद फैन हूं आपका, और बेहद फैन हूं आपकी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स का। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जब आप देखते हैं इंडस्ट्री के ऊपर में, तो सच में अगर आप इसको जेन्युइनली सोचेंगे तो इसका बहुत 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 ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ये लीडर तोड़ो अभियान अलग अलग कंपनियों के, तो ये बहुत गलत है सर। ये अपने आप में बहुत गलत है, ये सारी चीज़ें गलत होती है। ठीक, सबसे बड़ी चीज़ अब ये ऐसा क्यों हो पाया कि आज यहाँ पे बैठ के बात करनी पड़ रही है। पिछले इनकी एलडीपी थी हयात के अंदर में, और आप पूरे जितने ओके लाइफ केयर कर रहे हैं, जितने आज मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, उसके बाद से तो उनकी लॉटरियां लग गई। मैं कह रहा हूँ जो अदर कंपनियां हैं, मतलब फोन ऐसा लगने लग गया है, दिन भर में 20 अदर कंपनियों वालों के फोन आने लग गए हैं। आज ऐसा खुली तिजोरी की तरह लग रहा है जैसे कि हर कोई आके बस लूटना चाहता है। आज ऐसा हर कोई लग रहा है जैसे मंदिर का घंटा कोई भी बजा के जाता है, पूरे दिन फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। और आप मुझे बताइए, आप बार बार एक चीज कह रहे हैं, हमने चेंज नहीं करा, हमने अपडेट करा है। तो ऐसा कैसा अपडेशन जो आपके खुद के ही लीडर आपसे संभाले नहीं संभल रहे? ऐसा कैसा अपडेशन जो आपके लीडर्स को ही समझ में नहीं आ रहा? और अगर ऐसा अपडेशन किया तो क्या जरूरत थी? पीछे 9, 10, 11 के अंदर में जो ट्रेनिंग्स हुई हयात के अंदर में, उस हयात के अंदर में सबको पता चला कि ओके लाइफ केयर ने अपना प्लान चेंज किया। ओके लाइफ केयर अपनी एक आइडियोलॉजी लेकर चली थी कि हम 2 लाख प्लान पे काम करेंगे, हम प्राइस वॉर पे काम करेंगे, हम बल्क परचेस पे काम करेंगे, हम गाड़ियों का प्रमोशन नहीं करेंगे। बट धीरे धीरे अब उस ट्रेनिंग के अंदर में बताया गया कि 4 लाख का प्लान आ जाएगा।
किसी एक सिंगल व्यक्ति की, आज आपका एटीट्यूड ऐसा है, किसी एक सिंगल व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि आपसे वो सवाल भी पूछ ले, क्योंकि उसे पता है कि अगर आज वो आपसे सवाल भी पूछ लेगा ना, तो जवाब में उसको बेइज्जती भरा ही कुछ जलील किया जाएगा। तो मैं एक चीज कहूंगा कि इसे मैनेजमेंट नहीं करते, इसे तानाशाह कहते हैं कि भाई आप वन साइडेड एटीट्यूड रखते हैं। अगर आपसे कोई पूछ भी ले, मैं यहाँ से अपने साथी को लेकर गया, यहाँ से दिल्ली से रोहतक ले जाने में 70-80 किलोमीटर की ट्रैवलिंग, मैं 11 बजे जाके बैठ गया हूँ। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं, मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। शाम को 6 बजे नंबर आता है और 6 बजे मेरे साथी वो पूछता है कि सर वो जो पॉइंट वैल्यू गिर रही है बार 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 बार, उसका क्या क्या कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? तो आपके जवाब है, ऐसे सवाल पूछने हैं तो 2 मिनट में गेट से बाहर कर दूंगा। सर यहाँ से हम पूरा दिन लगा के सुबह से शाम तक आपसे मिलके अगर एक सवाल पूछे, तो क्या ये एक सीईओ का जवाब होना चाहिए? क्या किसी ये मैनेजमेंट का जवाब होना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे पता नहीं कितने जहर के घूंट पी के यहाँ तक पहुँचे। उसके बावजूद भी हमारा इतना हाईली पॉजिटिव एटीट्यूड कि चल यार कोई बात नहीं, वन मैन आर्मी, मतलब लगे हुए हैं, चलो ठीक है, कभी गुस्सा आ गया कुछ, कभी कुछ हो गया, हर बात को पॉजिटिव एंगल से देखने का आदत डाली हुई है कि कोई भी गलत बात होती है तो घुमा फिरा के उसको पॉजिटिव एंगल पे ले आता था। कितनी भी नेगेटिव बात हो, टीम को घुमा फिरा के पॉजिटिव एंगल पे समझा देता था, और उसी एटीट्यूड से, पॉजिटिविटी से काम करते 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 आज यहाँ तक पहुंचे। परिवार दाव पे लगा रखा है सर, करियर दाव पे लगा रखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ किया नहीं, आता भी नहीं, और ये भरोसा, ये विश्वास कि यस हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। और सवाल जब सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेरा घर कैसे चलेगा, मुझे पता है 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये, मतलब 50-1,000 रुपये महीना अगर मुझे कमाना है तो मैं और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे मैं कमा लूंगा। बट सवाल ये आता है कि जब मैं मार्केट के अंदर में निकलता हूं तो मैं प्रमोशन करता हूं आपके उन चीज़ों का। अब आपने कुछ बात को बोला, आपने 2 मिनट में बोला, अब आपके फेसबुक लाइव हैं या आपके टेबल पे हम कभी भी जाके आप बैठते हैं, एक खास बात, कभी भी जब आप इनसे बैठ के बात करेंगे तो ये आपको अपनी एडवांस की प्लानिंग आपको जरूर बताएंगे। हम अगले 3 महीने में ये करने वाले हैं, हम अगले 2 महीने में ये करने वाले हैं, हमारी मोबाइल ऐप कैसा हो जाएगा, हमारा होम डिलीवरी सर्विस हमने 4 करोड़ रुपए दे दिए हैं, वो चालू हो जाएगी। तो जब भी आपके पास जाने का मौका मिला तब आप ये बताते रहे कि ये आने वाला, ये आने वाला। इससे क्या हम सोचते हैं, अरे भाई साहब कंपनी में ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो जितनी बार हम बैठे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, हर बार कुछ नया सुन के आते हैं, और हर बार कुछ आपका एडवांस का फेक प्रमोशन करना। इंसान को अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार पागल बनाओगे बन जाएगा, लेकिन उसी इंसान को अगर 10 बार बनाने की कोशिश करोगे तो वो समझ जाएगा कि यार इस व्यक्ति की आदत ही ऐसी है। कोई भी चीजों के पोस्टर लॉन्च कर देना, उन पोस्टर का 1.5, 2 साल तक कुछ अता पता नहीं है। अगर आपको ये सब चीजें शोभा नहीं देती, क्योंकि आप पूरी कंपनी को चला रहे हैं, आप कंपनी का फेस हैं, आप अपने पेज से उन सब चीजों को पोस्ट करते हैं, जब तक आपकी चीजें वो आपके वेयर हाउस में नहीं आ जाती, तब तक आप उसका प्रमोशन कर कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फेक प्रमोशन करना बंद कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेक कमिटमेंट कर देना, किसी भी व्यक्ति को फेक कमिटमेंट करके, माफी चाहूंगा कॉल आ गई थी, तो ये सब चीजें आपसे चाहूंगा कि आप सब चीज़ें, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कह देते हैं, जैसे ही आप उसको कहते हैं वैसे ही मैं प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, टीम के बीच में 100, 200 फ़ोन, 500 फ़ोन हम सुनते हैं, और फिर वो टीम के जवाब, सर वो आपने बोला था वो कब होगा, सर आपने वो बोला था वो कब होगा, सर आपने वो बोला था वो कब होगा। अब उन जवाबों को, जो आपने झूठ बोल दिए, जो आपने फेक प्रमोशन कर दिए, उसको बचाने के लिए मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता। उसको बचाने के लिए, उसको समझाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए उन्हें मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आता। तो एक आइडियोलॉजी ट्रेनिंग के अंदर में बताई जाती है कि भाई हम लोग 2 लाख जनरेशन प्लान का भी एक विक्रांत सर का भी एक बहुत अच्छा वो था, हु इज अ फादर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान। फेसबुक पे जाके इतना लिख दीजिए, लोग समझ जाएंगे। हु इज अ एथिकल कंपनी, लोग समझ जाएंगे। सर एक चीज कहूंगा कि आज जो 20 महीने आपके साथ बिताने के बाद समझ में आया कि 20 महीने के दौरान में आपकी खुद की आइडियोलॉजी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2016 में आप स्टार्ट हुए, 2016 के बाद से पहले आपका जो प्लान था वो पहले 4 लाख पे था। इसका मतलब 2 लाख जनरेशन के जो आप जनक अपने आप को बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 2 लाख जनरेशन प्लान लाने वाले थे, आप 4 लाने वाले थे, फिर आप 2 लेकर आए हो। राइट, क्लियर। इसके बाद में आपने बात करी प्राइस वॉर पे। आप 2 लाख जनरेशन प्लान की बात करेंगे तो आपसे पहले भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 2 लाख जनरेशन प्लान चला रही थी। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि आप ही ने इसकी खोज करी है, बट एक एटीट्यूड कि यस इसके जनक हम हैं, हमने किया, लोग हमें कॉपी करते हैं, लोग ऐसा, लोग वैसा,
एक चीज में जो शुरुआत से लेके आज तक सुनता आया हूं, लोग हमें कॉपी करते हैं, लोग हमें कॉपी करते हैं, लोग हमें कॉपी करते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सर आपकी खुद की आइडियोलॉजी कौन सी है जो आपने पेटेंट करा रखी है? 2 लाख जनरेशन प्लान आपसे पहले भी बहुत सारी कंपनियां चला चुकी हैं और आपसे काफी सारी चीजों में काम किया, और उन्हीं को देखकर पहली बात आपका 4 लाख जनरेशन प्लान था, 4 लाख प्लान था, फिर आपने 2 लाख पे आए। ठीक, आप प्राइस वॉर की बात करते हैं कि ट्रेडिशनल के टक्कर का होना चाहिए, तो अगर मैं ये कहूं तो इससे प्राइस वॉर की बात करेंगे तो आरसीएम आपसे बहुत ज्यादा आगे है। आरसीएम इस आइडियोलॉजी को लेकर कब से काम कर रही है और बिना किसी विवादों के, बीच में 2012 में हुआ था वो एक अलग बात है, लेकिन बिना कोई तमाशा किए बहुत अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद कर रही है। प्राइस वॉर में आप जाएंगे, आपको शर्म आ जाएगी देख के उनका प्राइस वॉर, राइट। आप कहने लगे कि बल्क परचेज नहीं होना चाहिए, कारों का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, और पिछले 2000 अभी जो अगस्त के अंदर में जो हुआ है, अभी जो प्लान लॉन्च हुआ है, आपने 2 लाइन से 4 लाइन कर दिया सबसे पहली चीज। तो वही आइडियोलॉजी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। फिर ये बताया गया कि भाई 2 भी चला सकते हो, तीसरी चौथी ऑप्शनल है। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है मैम, 2 ही पे ही प्रमोशन करेंगे, 2 पे ही प्रमोशन हम करेंगे, ठीक है। फिर आपका 2 दिन बाद फिर पोस्टर आता है कि एलडीपी आने वाली है, एलडीपी आने वाली है, और एलडीपी के अंदर में जो भी व्यक्ति 4 लाइन पे काम करेगा वही आ सकता है। 5,000, 5,000, 5,000, 2,500, 2 लाइन पे काम करने वाले की एंट्री बैन कर दी। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूं तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। प्लान लॉन्च हुआ, फिर समस्या आई, फिर चेंज हुआ, फिर समस्या आई, फिर चेंज हुआ, फिर लोग नेगेटिव हुए, फिर चेंज हुआ। 21 तारीख के अंदर में आप आते हैं, 20 तारीख की बात करते हैं। 20 तारीख को यहाँ पे नोएडा में हॉल बुक करवाया जाता है, हमारे ग्रेट अपलाइन है अखिलेश सर, उनके द्वारा। और पता चलता है कि जब 6 बजे का प्रोग्राम है 20 तारीख को प्रोग्राम है, 6 बजे का प्रोग्राम है, 3 बजे फोन आता है कि यार उस प्रोग्राम को कैंसिल करो। मैंने कहा सर क्यों, सर क्या कारण है? तो आपका, मैं सुन के हैरान हो गया कि मैं जिनके ऊपर में इतना बड़ा हम लोग ट्रस्ट बना के बैठे हैं कि भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में कैलकुलेशन से इनसे ज्यादा तो कोई जान ही नहीं सकता। वो कहते हैं यार वो प्रतीक सर लाइन पे थे, वो कह रहे सर वो राजेश राणा जी है, वो तो नेगेटिव आदमी है, वो आने वाला मीटिंग के अंदर। आपने अगर प्लान लॉन्च किया और सच में वो इतना अच्छा है, और अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है, सर हम ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि हम ओके लाइफ केयर के विरोधी हैं, बट अगर किसी व्यक्ति ने सवाल पूछ रहा है और वो आपको लग रहा है कि यार आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे, तो आपने पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। 3 घंटे पहले मुझे उसको बोलना पड़ा कि भाई उसको हॉल को कैंसिल करो, तो उसने कहा कि सर ऐसा थोड़ी होता है, 2-3 घंटे पहले। मैंने कहा भाई इमरजेंसी केस आ गया। उसको हॉल कैंसिल कराने के बाद में मेरा खुद का विश्वास उठा कि जिस व्यक्ति को देख देख के मैं ये मानता हूं कि उनको सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन कैलकुलेशन वो जानते हैं, वो तो एक छोटे से साधारण से व्यक्ति से डर गए यार कि आप पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। फिर बताया गया जी चलो अगले दिन रखेंगे क्राउन प्लाजा के अंदर में। मुझे बोला गया कि देखो जो विरोधी टाइप आदमी हो ना उनको मत बुलाना, अपने अच्छे लोगों को, मतलब अच्छे लीडर मतलब क्या, जो यस सर बोल सके, एग्जैक्टली मतलब यही। मैंने कहा ठीक है सर, जो 20-25 हज़ार भी करते हैं मैं उनको बुलाऊंगा। 21 तारीख को क्राउन प्लाजा के अंदर में मीटिंग हुई। वहां पे सभी लोग, जिस टेबल पे आप बात करेंगे, हर टेबल के ऊपर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पड़ी हुई थी। एक चीज समझ में आ रही थी कि वो जितने लोग थे, अखिलेश सर उनको नहीं संभाल पाते, अखिलेश करेंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सवालों के जवाब नहीं दे पाते। वहां पे आए हैं हमारे ग्रेट डीके सारन सर, और डीके सारन सर के बाद में आते के साथ ही कोई प्लान की बात ही नहीं हुई। डीके सर आते के साथ ही स्टेज पे बात होती है कि भाई साहब मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले तो तुम यहां से निकल के तुम जाओगे कौन सी में। अपनी बात नहीं हो रही है कि हमारा प्लान जो हमने डिजाइन करा किस विचारधारा के साथ में, किस सोच के साथ में, किस आइडियोलॉजी के साथ में डिजाइन किया, कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ एक बात हुई कि अगर तुम यहां से जाओगे तो जाओगे किस कंपनी में, जिस कंपनी में जाओगे उसकी कमर तोड़ दूंगा, जिस कंपनी में जाओगे उससे प्रोडक्ट आधे रेट पे लॉन्च कर दूंगा, जिस कंपनी में जाओगे 6% जेब में लेके घूम रहा हूं उसमें प्लान में पैसा डाल दूंगा, उससे ज्यादा पैसा डाल के। तो ये क्या मानसिकता है कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए कि तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम जाओगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 2 घंटे का सेशन, सच बता रहा हूं, सुन के बहुत मजा आया, लेकिन उसका जब आप निचोड़ निकालेंगे तो उसका निचोड़ निकल के यही आता है कि आज हुआ क्या। जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई, सिर्फ और सिर्फ ये बात करी गई तुम जाओगे तो ऐसा। मतलब अगर आप इनको सुनेंगे ना, तो मैं फिर कहूंगा, अगर आप इनको सुनेंगे तो ये आपको 100% एग्री कर देंगे कि मार्केट में वो भी चोर, वो भी चोर, वो भी चोर और ये भी चोर, और सिर्फ हम साधु हैं। तो कोई साधु नहीं है सर। एक चीज समझिए, जो भी कंपनी बड़ी हो रही है आज लोगों के साथ अच्छा करके ही बड़ी हो रही है, और जो कंपनी आज अच्छा नहीं कर रही है वो अपने आप बंद हो रही है। तो जितनी भी अच्छी कंपनियों का नाम आप सुनते हैं, आपको कम से कम एक अच्छा प्रमोशन करना चाहिए उनके नाम का। आपको एक अच्छा प्रमोशन करना चाहिए।
कि यस देखिए उस कंपनी के अंदर में 1 करोड़ का चेक है, उसके अंदर में 20 लाख का चेक है, उसमें 50 लाख का चेक है। इस तरीके से इंडस्ट्री के बारे में आपने कभी तारीफ करना सीखा ही नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इंडस्ट्री को बड़ा करने की बात करते हैं, बट आपने कभी आज तक इंडस्ट्री को कभी किसी के बारे में तारीफ करना सीखा ही नहीं। कि वहाँ पे हमेशा आपने एक चीज़ सीखी और सिखाई कि वो गलत ऐसे, वो गलत ऐसे और हम सही ऐसे। तो वहाँ पे बात हुई। उसके बाद में प्रोग्राम से मेरे अखिलेश सर से मुलाकात हुई। अच्छा ये जो मेन मुद्दा है यहाँ से स्टार्ट होता है। अखिलेश सर से मेरी बात होती है। अखिलेश सर से मैंने पूछा कि सर क्या 2 लाइन को 4 में कन्वर्ट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ये 2 लाइन वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी? उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हम लोग आईडीएसए के लिए अप्लाई कर रहे थे और आईडीएसए के अंदर जब भी हम 2 लाइन का प्लान दिखाते थे तो वो एमबे बेस्ड है, और तो वहाँ पे हमें ये रिजेक्ट करते थे बाइनरी बोल के। जब हमने 4 लाइन का प्लान दिखाया तो इस पे वो एग्री कर दिया और आईडीएसए के लिए हमने ये वाला काम किया है। अब आईडीएसए में तो वेस्टेज भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, ऐसी तो कोई खास चीज़ नहीं है ना जिसकी वजह से आप अपनी आइडियोलॉजी को बदल दो। अगली लाइन सुनिए भाई, पहले हमारे एमवे के बहुत सारे लोग हमारा प्लान देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन 2 लाइन की वजह से नहीं आ रहे थे। अब 4 लाइन जब से हमारी हो गई हैं, अब हम उन्हें लाइन लगा के ला पाएंगे। मैं उनकी बात में अभी भी ये समझ रहा था कि यार इनको तोड़ने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। इनको सिर्फ एक आइडियोलॉजी समझती है कि उस कंपनी का लीडर ले आओ, उस कंपनी का लीडर ले आओ। यस, मैं कहूंगा कि हर कंपनी के अंदर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी कंपनी से आया हुआ है। आज वेस्टीज भी बड़ी हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं से, उसके जो सारे लीडर्स हैं वो पहले कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। लेकिन आपने पूरा माहौल ही, कल्चर यही बना रखा है कि आपकी हर बात में यही निकल के आता है कि भाई साहब उस कंपनी को ले आओ, उस कंपनी को ले आओ। तो ये मानसिकता इस इंडस्ट्री को सबसे घटिया तरफ ले जा रही है और सबसे घटिया मानसिकता ये। इस मानसिकता के खिलाफ हूँ, इस मानसिकता के लिए पूरी तरीके से इसका विरोधी हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे से अगर आप कोशिश करिए इन सब चीज़ों को सुधारिए। उसी क्राउन प्लाजा की मीटिंग के बाद में फिर मैं जाके बात करी मैंने डीके सारंग सर से। मैंने कहा सर मुझे मिलना है आपसे और बात करनी है। उनके साथ बैठ के 1 घंटे मुलाकात बात की और बहुत सारे सवाल पूछे। पहला सवाल यही सेम कि सर क्या 2 को 4 करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? जवाब सुनिए भाई, कोई भी 2 लाइन वाली कंपनी पॉइंट वैल्यू को मैनेज ही नहीं कर सकती। मैं हैरान हो गया। टेबल पीटना, जवाब देना, आंखों से आंखें मिला के बात करना, और उनके शब्द, आपने 4.5 साल 2 लाख प्लान, जनरेशन प्लान चलाया और सारी बातें हमें सिखाई। मोदी केयर का प्लान फेल, वेस्टीज का प्लान फेल, आईएमसी का प्लान फेल, ओके लाइफ केयर का झंडा खड़ा, सब चीज़ें सिखा दी आपने हमें। और आज उसी प्लान पे सर यही बातें अगर गौतम बाली सर बोले तो उनके मुंह से शोभा देता है। बट आप कैसे इस बात को बोल सकते हैं जिस प्लान को आपने 4 साल 4.5 चलाया, अब आप बोल रहे हैं कि ये प्लान नहीं काम करेगा। और प्लान में फिर कहूंगा दोस्त, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी बिजनेस कोई हाईएस्ट लेवल पे नहीं गया। अक्टूबर का बिजनेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे था जब अखिलेश सर का चेक 42 लाख पे पहुंचा था। आज उनका चेक 20-22 लाख पे आ चुका है। तो अभी किसी का भी ग्रोइंग में नहीं है पिछले 8-10 महीनों से। और जब लोअर लेवल के बिजनेस पे कैसे पॉइंट वैल्यू डिस्टर्ब हो सकती है मुझे नहीं सकता। मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूं, लेकिन फिर कहूंगा इतना पागल भी नहीं हूं जितना आप बनाने की सोच रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो इस तरीके से चली। अब तीसरा सवाल, ये सारी चीजें हुई तो अखिलेश सर ने अपना अलग जवाब दिया कि आईडीएसए में जाएंगे। डीके सर ने बोला जी पॉइंट वैल्यू की दिक्कत है। तीसरा, सोनम मैम से बात हुई। सोनम मैम कह रही हैं भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने वाली है और 2 लाइन वाली कंपनियां सब बंद होने वाली हैं, सबको मल्टीलैक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा लाओ गाइडलाइन दिखा दो। अरे आने वाली है, अगले 6-8 महीने में आ जाएगी, हमें अंदर की सारी बातें पता हैं। क्या बताना चाह रहे हो? पहले आपस में तालमेल, तो एक कमरे में बैठ के आप तालमेल तो बना लो कि पब्लिक में जाके बोलना क्या है। सोनम मैम कह रही हैं गाइडलाइन आ जाएगी सरकार की, 2 लाइन वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी। ठीक है जी। अखिलेश सर कह रहे हैं आईडीएसए में जाना इसलिए कर रहे हैं। ये डीके सर कह रहे हैं जी पॉइंट वैल्यू गिर रही है। तीनों के जवाब में झूठ, तीनों के झूठ जवाबों में पागल बनाने वाली बातें, मानसिकता। तो आप किस पे भरोसा करें? 21 तारीख को मैं आपके साथ में बैठा हूं, तब तक आप क्राउन प्लाजा के अंदर में आए हो, आपने प्लान चेंज करने की फिर कोई बात नहीं करी है। 22 तारीख को आपको पता चला है कि उस मीटिंग के बाद भी लोग नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। 23 तारीख को आप अर्जेंट लेवल पे आते हो, नोएडा सरोवर वाटिका के अंदर में अर्जेंट लेवल पे बेसिक एक प्लान लॉन्च किया जाता है। चलो जी, लोग नेगेटिव किस वजह से हो रहे हैं? सर कंसिस्टेंसी की, लाओ जी लाओ डाल दो। सर एक्टिव बोनस की वैल्यू गिरने से, लो एक्टिव बोनस पे सीआरएफ डाल दो। आपको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप उस सही रास्ते पे क्यों नहीं जाना चाहते, मुझे समझ में नहीं आता।
उसके बाद भी फिर जो प्लान अब जो लॉन्च हुआ 23 तारीख के अंदर में, तो एक चीज मुझे समझ में आ रही थी कि 21 तारीख की रात को 9 बजे तक तो मैं आपके साथ बैठा था, 22 तारीख को हमारे बीच में डिफरेंस आया और बीच में मार्केट में पता चला नेगेटिविटी फैल रही है। 23 तारीख को इमरजेंसी लेवल पे आके प्लान, तो ये जो 23 तारीख वाला जो प्लान है, जो आज की डेट में करंट फाइनल प्लान बताया जा रहा है, ये फाइनल प्लान भी फाइनल नहीं है दोस्त। एक चीज बताऊं, ये इमरजेंसी लेवल का प्लान है। जब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो समझ में बस लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाया गया प्लान है। तो सबसे पहली चीज, अब कई लोग मुझे कहने लगे, आदित्य सर वगैरह और भी बहुत सारे, भाई अब तो प्लान बहुत अच्छा हो गया, भाई अब तो प्लान ऐसा बात, अरे प्लान गया तेल लेने। सबसे बड़ी चीज है वो है भरोसा, जिससे कोई भी लीडर किसी भी कंपनी में काम करता है। आज किसी भी लीडर को ये पता चले कि उसका जो मैनेजमेंट है, वो जो उसके सुपर अपलाइन है, वो सारे के सारे जो जवाब है उसके अंदर में झूठे जवाब देते हैं या उसको कहीं ना कहीं पागल बनाया जा रहा है, तो जब विश्वास ही नहीं तो काम कैसा करना। आप जुलाई का भी पे आउट पूछेंगे तो एवरेज तकरीबन 50 के आसपास घूम रहा है रेगुलर। जनवरी में 56 का था, उसके बाद 50 चलता रहा, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं हुई, बट फिर भी पे आउट था कि हाँ चिप परिवार चल रहे हैं। अब एक मानसिकता होती है कि यार चुपचाप बैठ के परिवार चल रहा है तो परिवार चलाते रहो चुपचाप। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब चीज़ें अंदर से गवाही नहीं दे रही हैं, जब अंदर से भरोसा टूटा है, जब अंदर से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग करना सबसे बड़ा पाप है। अपनी टीमों को जाके बोलना कि हाँ ये प्लान अच्छा है, हाँ ये करियर बना के देगा, ये सबसे गलत है। और इस गलत का साथ नहीं देने का फैसला ले लिया था कि यार अब इस गलत का साथ नहीं देना, इस गलत कल्चर को छोड़ना है, इस गलत चीज़ों से निकलना है। कैसे कैसे आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 2 लेग चलानी है, सिर्फ 2 लेग चलानी है, तीसरी चौथी की जरूरत नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? लोअर लेवल पे आपने एलडीपी लगा दी, 4 लाइन चलाओ। अब सोनम मैम का अलग से कहना है कि भाई साहब तीसरी चौथी खोलने की जरूरत नहीं, रिटेल करो। 7,500 बीवी, 20 से 25,000 रुपये। मैंने कहा मैम ये नहीं कर पाएंगे। बोले जो नहीं कर पाएगा उसको क्या लीडर बोलोगे आप? अरे जब आप, मैंने कहा मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, रिटेल करना मैं भी जानता हूँ, मैं भी अपने आस पड़ोस में दोस्तों में रिश्तेदारों में बहुत प्रोडक्ट देता हूँ। तकरीबन 10, 15, 20 हज़ार रुपये का बिजनेस मैं खुद अपने आप से जनरेट करता हूँ हर महीने के महीने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह की ट्रेनिंग्स पिछले 6 महीनों के अंदर में मैं पक गया हूँ। दुकानें सेट करो, चाय वालों की दुकान पे जाओ, चाय पत्ती का ऑर्डर वहां से कलेक्ट करो। मैं नेटवर्किंग करने आया हूं कि मैं ये इस तरीके के काम करने आया हूं। क्या ये नेटवर्किंग है? आप मुझे एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो ये इस तरह के काम करके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाता हो। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में कोई भी व्यक्ति बड़ा है तो ट्रेनिंग करके बड़ा है। यस, ये सेल का बिजनेस है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। सेल के अंदर भी ये रिटेल आप कर सकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है। लेकिन उसको अगर आप कंपलसरी कर दिया जाए तो ये तो फिर सेल्समैन का बिजनेस हो गया। वो एक ऑप्शनल चीज है कि हाँ यस आप उसको कर सकते हैं, बट वही करके आप करेंगे। मैंने बहुत सारी बातें करी, आपको रिटेल करना है। ठीक है जी, मैं केमिस्ट पे गया, केमिस्ट पे बात करी। मैंने डाबर का गिलोय जूस, नीम जूस वगैरह देखे। डाबर का गिलोय जूस जब ऐसा देखा, पैकिंग उसकी आप देखेंगे, डाबर अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड, 250 रुपये उसकी एमआरपी, और केमिस्ट वाले प्रोडक्ट्स पे 40%, 50% का उसका मार्जिन। आप समझिए, 250 रुपये उसकी एमआरपी, पैकिंग उसके पास अच्छी, ब्रांडिंग उसके पास अच्छी है। हर दुकानदार उसको रखना चाहता है क्योंकि बिकता है। आपके पास में जो प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, सबसे पहले तो कंपटीशन तो सर आप तब करेंगे जब आप खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करेंगे। आप बात कर देते हैं रामदेव बाबा से कंपटीशन करना है, आप बात कर देते हैं डाबर से करना है, आप बात कर देते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर से करना है। इनसे बराबरी करने के लिए पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग तो लगा लो। और ये सबसे गलत प्रमोशन है, सबसे गलत प्रमोशन है कि आप ये अभी आजकल नया वाला चल रहा है ना, ओके है हम मार्केट बदल देंगे। हम कुछ नहीं बदल पाएंगे, आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। क्या बदल सकते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप कि आज आपका जो प्रोडक्ट है अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद हर गली नुक्कड़ पे दुकान पे बिकेगा? पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ उसके लिए। और अभी आप उनके 1% भी बराबर नहीं हो, 1% भी, 1% भी। आपकी टीवी पे आपने ऐड करवा ली, किसी ने लाइन लगा के प्रोडक्ट खरीदा। तो गलत चीजों को गलत डायरेक्शन में जब आप लेके जा रहे हैं, इससे गलत फहमी फैल रही है, राइट। लोअर लेवल पे आपने बोला एलडीपी करनी है, 4 लाइन करनी पड़ेगी। अब 4 लाइन को भी जैसे तैसे करके झेला, लेकिन 4 लाइन के अंदर भी जब टेक्निकल चीजों को समझा, बैठ के समझा, आपने 11 तारीख को प्लान दिया, समझ में आया, 12 तारीख को समझ में आया कि ये ऐसा 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 करना पड़ेगा, तो समझ में आया कि तीसरी और चौथी लाइन में अब जो 4 में से टॉप 2 लाइन होगी, मतलब सेकंड हाईएस्ट लाइन होगी, सिर्फ उसी का पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक लाइन से 30,000 बीवी हुआ, दूसरी से 10, तीसरी से 10, चौथी से 10, तो सिर्फ 10,000 बीवी का आपको पैसा मिल रहा है। 10,000 बीवी की मैचिंग आपने टोटल कितना किया? 30, 40, 50, 60, 60,000 बीवी किया। अब ये 60,000 बीवी करने में एवरेज बीवी तकरीबन 3 से 4 रुपए जाता है। अब 4 रुपए बीवी के हिसाब से तो 2,40,000 रुपए की बिलिंग हो गई।
और बीवी कितनी मैचिंग मिली आपको, कितने का पे आउट मिलेगा? 10,000 बीवी कितना, 1,000, 1,200, 1,500 कितना बनेगा पूछ लीजिए। ये कंडीशन 30,000, 10,000, 10,000, 10,000। तो मेरा सिर्फ ये कहना था वन वर्सेस ऑल जो आप कह रहे थे उसको लागू करो कि अगर एक 30,000 है तो बाकी की जो साइड है वो साइड लाइन में काउंट की जाएंगी, क्योंकि जो बाकी का बिजनेस है वो भी हम ही जनरेट कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमें टीमों को डालना पड़ेगा। उसमें कहा टीमों को मत डालो, रिटेल करो। तो भाई हर व्यक्ति रिटेल नहीं कर सकता। आज जितने भी टॉप लीडर्स हैं, अगर आज उनसे बोला जाए कि सर आप मुझे एक सेट करके दिखाओ, मुझे बताया यार आपके घर, आपकी दुकान, आपके एरिया में कितने चाय वाले होंगे, अरे वाह, उनसे जाओ बात करो। मैं कहता हूं ये काम आप करके दिखाओ। सबसे पहले ये काम हमारे जितने टॉप अप्लायंस हैं, ये काम सारे पहले वो खुद करके दिखाएं कि बगल में चाय वाला है उससे बोले भाई चाय पत्ती का ऑर्डर दे कितना है। ये नेटवर्किंग नहीं है सर, कहाँ गलत डायरेक्शन में लोगों को गुमराह कर रहे हो, ये गलत चीज़ें हैं। तो ये इन चीज़ों को दिल से चीज़ें कहीं, अब कई लोग हैं बोलेंगे यार प्लान तो ऐसा हो गया, भाई प्लान मैं कहूँगा सिर्फ 10%, 80 से 90% जो चीज़ें ऐसी हैं जो वैसे ही दिल गवाही नहीं दे रहा था। बट क्या होता है, आप छोटी छोटी चीज़ें होते हैं ना, आप गट्ठा इकट्ठा होता रहता है, वो गट्ठा इकट्ठा होते 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 आज सर से पानी ऊपर चला गया। अब तीसरी चौथी लाइन पे भी पैसा नहीं है, लेकिन पे आउट आपको चाहिए। तो एक चीज़ फिर मिडिल लेवल पे आप बात करेंगे, तो मिडिल लेवल पे आपने डाला मेगा फ्लैगशिप। अब उसके अंदर भी अगर आप कंडीशन देखेंगे, अगर आप उसके अंदर भी कंडीशन देखेंगे तो 4 में से फिर तब भी आपको 2 का ही पे आउट मान के चलिए। एक में आपका 60,000, 60,000, 80,000, 60,000, कितने की मैचिंग हुई? सिर्फ 60,000 की। टोटल बिजनेस कितना दिया, पे आउट पता कर लेना, राइट। तो समझ में आने लगी कि बहुत सारा जो बिजनेस ऐसा है जिसपे पे आउट एक व्यक्ति जितना निकाल रहा है उसको नहीं मिलने वाला। फिर अपने पास में टॉप लेवल पे क्या आने वाला है, टॉप लेवल पे रेंज रोवर कार के 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो ये समझ, आप ध्यान से समझिए कि टॉप लेवल पे 60 लाख, 60 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख बीवी तीसरी चौथी लाइन के अंदर में डाला गया। एवरेज आप उसको 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 2.5 लाख बीवी एक महीना, मतलब 10 लाख रुपए का बिजनेस एवरी मंथ हर लीडर को निकालना है, जो कि हर लीडर नहीं निकाल पाएगा, लेकिन कम से कम उस लेवल को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। जब वो आधे तक पहुंचेगा और उसको अचीव ही नहीं कर पाएगा तो फिर किस बात के 15 लाख। तो एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं के लाइफ केयर के अंदर में, सीधी सीधी बातों को घुमाओ मत, किसी भी तरीके से घुमाओ मत। ये घुमाने वाली ही मानसिकता मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत गलत लगा। भाई 4 नहीं है, 2 ही है, अरे 4 सीधे बोल दो ना, 4 ही है। लोअर लेवल पे 4 का प्रमोशन, मिडिल लेवल पे 4 का प्रमोशन, बड़े लेवल पे 4 का प्रमोशन। फिर बोलने में शर्म क्यों आ रही है? फिर क्यों बोल रहे हो नहीं 2 ही है, 2 ही है? क्यों बोल रहे हो भाई? जब 4 का ही प्रमोशन करना है, तुमने ट्रेनिंग में नहीं आने देना लोगों को, तो 4 बोलो ना डायरेक्टली कि 4 ही चलानी है। क्यों बातों को गुमराह कर रहे हैं? क्या मिलेगा गुमराह करने से, राइट? लास्ट में फिर एक चीज गुमराह करने वाली, हम तो 100% बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन बांट रहे हैं। एक चीज समझ लो, कोई भी महात्मा नहीं है, कोई भी महात्मा नहीं है। अभी जब हम 50,000 बीवी मैंने जब स्टार्ट किया था, तब तकरीबन 1.25 लाख रुपए में 50,000 बीवी हो जाया करता था। आज उसी 50,000 बीवी को करने के लिए 2 लाख से ऊपर का बिजनेस चाहिए। अभी हेयर वॉश, बॉडी वॉश 140 बीवी हुआ करते थे, उसमें 40-40 बीवी एक साथ उड़ा दिए। साबुन, पेस्ट, चाय पत्ती, कुकिंग ऑयल, सैनिटरी पैड, कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें से आपने बीवी की चोरी नहीं करी है? चोरी पता है क्यों बोल रहा हूं? पता है क्या है? अगर किसी में से साबुन में से 1-2 पॉइंट कम हो जाए, अब इसके लिए क्या कोई लड़ेगा नहीं, मैं भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन आप देख रहे हो आपकी पूरी प्रोडक्ट रेंज के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट है सब में से बीवी बीवी कम होते जा रहे हैं। तो मैं चोरी इसलिए बोलूंगा कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं 100% बीवी पे बांट रहा हूं, तो आप ये भी बोलने का दम रखिए कि मैं बीवी साइड बाय साइड बीवी की भी कम कर, बीवी की जो पावर है, जो वैल्यू है उसको भी कम कर रहा हूं। आप इस साइज को बोलिए कि मैं बीवी की वैल्यू को कम कर रहा हूं, तब कर रहा हूं। अगर एवरेज आप गिलोय जूस लेकर आए जो कि हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, उस पर भी 22% बीवी है। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पे 22% बीवी। अगर आप 22% का 100% भी बांट देंगे तो 22 रुपए ही तो बांटा आपने। तो 100% बांटने को इतना ज्यादा क्यों बना रहे हैं? आप 10% बीवी दे दीजिए, आप 200% बांट लीजिए, बात उतनी है। तो कोई भी इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं बांट रहा। मैक्सिमम एवरेज जो सभी कंपनी है तकरीबन सेम बांट रही है। बट गुमराह करना, झूठ बोलना या पागल बनाना या बेवकूफ बनाना नए लोगों को आसान है, बहुत आसान है। और इन चीजों में आप माहिर हैं, जादूगर हैं, ये कहूंगा। तो इस चीज पे झूठ मत बोलिए कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है तो रखिए ना, निकालिए 50%, 40% प्रोडक्ट निकालिए। आप कितने प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं? आज आपके हेल्थ केयर के जो इतने महंगे प्रोडक्ट निकल रहे हैं उस पर 30-30% बीवी निकाल रहे हैं आप। जनरली आप 20% पे नीचे आ चुके हैं, 20 से 22%, 20-25%। तो उसका आप एग्जैक्टली अमाउंट बताइए लोगों को। 100% बीवी मत बोलिए, रुपए में बताइए कि रुपए में कितने बट रहा है आपका। तो आपको लोगों को दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा कि कितना 100% बीवी है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। क्योंकि बार बार बीवी की चोरी करके आप जब लोगों के साथ में ही बोलेंगे 100% बीवी है, तो ये तो कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बातें हैं, कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बातें हैं। तो तकरीबन 25-26 तारीख
से डायरेक्टली मैंने सोनम मैम को डायरेक्टली बोला कि भाई मैं नहीं करने वाला, मेरी विचारधारा नहीं मिल रही है भाई, और मैं किसी भी तरीके से इसको प्रमोट नहीं करूंगा। मेरा, क्योंकि मैं एक चीज़ के ये कह रहा था, मेरी टीम के अभी सारे लोग मोटिवेट हैं। अभी आप डायरेक्टली डीके सारंग सर के, मतलब एक छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आप उठा के रोहतक लेके जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए, आपका फर्ज बनता है और ये सब चीज़ें बनती हैं। मेरी इनर और आउटर सारी तरह की जो टीम थी पूरी पॉजिटिव है। अब सोच के देखिए, एक व्यक्ति वो भी हो सकता है जो ये कहे कि चलो यार मेरी टीम पॉजिटिव है तो मुझे क्यों अब से क्रांतिकारी बनने की जरूरत है। और जब पूरी टीम पॉजिटिव है, सोच के देखिए पूरी टीम पॉजिटिव है, बट इस टाइम पे सवाल पैसे कमाने का नहीं आता। इंसान ये सोच सकता है यार चल मेरी पूरी टीम पॉजिटिव, मैं चुपचाप घर बैठ के पैसा कमा लेता हूँ। जितनी नेक नीयत से पहले कर रहा था अब नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, एक्टिंग करूंगा काम करने की, यहाँ मैं भी कर रहा हूँ और पे आउट लेता रहूंगा। लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा होगा अपनी उस टीम के साथ में, कि जब प्लान गलत हुआ और अगर मैंने उसको 2 महीने 3 महीने प्रमोट कर लिया, अगर मैंने उसको 2 महीने 3 महीने प्रमोट कर लिया, तो उसके बाद में चोर कंपनी नहीं कहलाएगी, चोर मैं कहलाऊंगा कि सर जब प्लान चेंज हुआ था उसी वक्त आपने ये क्यों नहीं बताया। अभी बहुत दिन पहले भी बहुत सारे लोग बताने लगे, अभी मुझे कुछ दिन पहले भी लोग बताने लगे कि सर आप क्यों बोल रहे हो, अब क्यों ऐसा बोल रहे हो कि ऐसी ऐसी जो पुरानी की चीज़ें पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा भाई प्लान के मामले में भी यही है कि आज अगर मैं कहूँ कि चीज़ें गलत है, जो मेरा दिल कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती है मेरे से, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ, तो आज मैं खुलेआम आपके साथ आके कहता हूँ आपको क्या लाइफ केयर करना है आप करिए, राइट। आइडियोलॉजी थी हम आईडी टर्मिनेट नहीं करेंगे किसी की भी। हमारे सनी टांग जी गए, जाते के साथ ही उन्होंने नेगेटिव प्रमोशन किया ही नहीं है, बोला ही नहीं है कि ओके लाइफ केयर बेकार है या मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने भी आज तक अपनी ग्रुप के अंदर में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे कहीं नहीं लिखा, कहीं आगे से मैं अभी कॉलिंग नहीं कर रहा हूँ टीम में कि भाई मैं ये छोड़ रहा हूँ। इंसान जो डरा हुआ होता है ना, वो बहुत बहुत मतलब बहुत जल्दबाजी में होता है। अपना कोई जल्दबाजी का नहीं, मैं आगे क्या करने वाला हूं कोई प्रमोशन नहीं, मेरे खुद के लोगों को नहीं पता कि मैं ओके लाइफ केयर छोड़ने वाला हूं। बट बात हुई आदित्य कौल सर से, सोनम मैम से, डायरेक्टली बोला कि देखो भाई अंतरात्मा नहीं कह रही है छोड़ दूंगा, और मन तो ये कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग ही छोड़ दूं, मन तो अंदर से यही कह रहा है। बहुत सच बता रहा हूं कि ऐसी चीज़ें जिसपे हमने सब चीज़ें पे अपने बिजनेस को, अपने करियर को खड़ा किया, और अंदर से आवाज़ ये आ रही थी कि यार अब नहीं है, अब सब चीज़ें बहुत है गलत हो रही हैं। तो मन तो यही किया था कि सब चीज़ों को छोड़ देंगे, लेकिन फिर वही है कि अंदर ये पैशन है, अंदर इसके अलावा कुछ आता नहीं। और ये मैं इसका फुल टाइम मतलब दिल से इस बिज़नेस को जीता हूँ, और इस बिज़नेस के अलावा मुझे लग रहा है मैं ज़िंदगी में जी नहीं सकता हूँ इसके अलावा, इस बिज़नेस के अलावा, नेटवर्क इंडस्ट्री के अलावा मैं सच में, मेरे अंदर में कोई और काम करने की हिम्मत ही नहीं है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि एक नेटवर्कर भी जब अपनी टीम को संभालता है ना, तो वो भी आसान बात नहीं है, इसमें बहुत झंझट है। लेकिन अपने आप को प्राउड फील होता है कि हाँ हम लाइफ में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लाइफ में बड़ा सोच पा रहे हैं, हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर में, हमारा मॉल ऐसा है जिसके अंदर में रिकॉग्निशन मिलता है, हम ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे सोनम मैम आदित्य कौल सर से डायरेक्टली बोला था, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की थी, मैसेज लिखे थे, मैसेज सारे मेरे पास आ जाए कि मैं सच में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट विचार मैच नहीं कर रहे, इसलिए मैं नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता। अब आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी टीमों को छेड़खानी मत करो, मेरी टीमों के साथ में कुछ मत करो, मैं अपने आप देख लूंगा जो मुझे करना होगा, जैसे भी होगा, राइट। मुझे करनी होगी तो भी, नहीं करनी भी होगी तो भी। और उसके बाद में जब मैं ये सारी बातें करने के बाद में मैं शांत हो गया, अपनी पूरी टीम के अंदर में मैंने अब ये चीज़ें देखना जाना स्टार्ट की कि लोगों में फ़ोन जाना स्टार्ट हो गए मेरे पास में, क्रॉस लाइन से, इधर से उधर से आने, अरे पता नहीं कहाँ से फ़ोन आने स्टार्ट होगा अगले 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। और XYZ पता नहीं कितने कितने लोग, जिनको मतलब मैंने आज तक कभी अपने लोगों को नहीं बोला कि भाई मैं ओके लाइफ केयर छोड़ रहा हूँ, इन सब लोगों ने डायरेक्टली मैंने इनको बोल दिया था। इन लोगों ने पता नहीं पूरी मार्केट के अंदर में क्या पिक्चर बना दी, क्या फैला दी। इनका कहना था जी तुम तो पहले से ही जाने वाले थे, तुम्हारा तो पहले से ही विचार लग रहे थे, आप तो 4-6 महीने पहले से प्लानिंग कर रहे थे। मैंने कहा देख मैं तो 1992 में जब पैदा हुआ था ना, तब से ही जाने वाला था। अब इसका क्या आप बोल सकते हैं, मतलब क्या बोलूं मैं इनके बारे में। इस महीने के अंदर में मेरी पूरी टीम जानती है, अगस्त महीने के अंदर में मैंने एक टारगेट निकाला हुआ था अपनी टीम पे, पर्सनल लेवल के खर्चे पे, कि जो भी व्यक्ति 2500 की, मात्र 2500 की मैचिंग करेगा, उसको मैं डीके सारंग सर से पर्सनली ट्रेनिंग के लिए रोहतक लेके चलेंगे। हम लोग आना जाना एक बढ़िया, पहले भी हम लोग गरम धर्म या सुखदेव के अंदर में अपनी पूरी टीम को डिनर वगैरह करवा के और फिर ऐसा कराया था। तो अब भी एक टारगेट था कि ऐसा हम कुछ करेंगे। एवरेज एक पर व्यक्ति पे 500-600 रुपये 700 रुपये कॉस्ट आ जाती है। वो सारी कॉस्ट हम सब अपनी टीम पे, सब कुछ खुद अपने लेवल पे, जो व्यक्ति अपनी टीम पे खर्चा करता है ना, उसको एजुकेट करवाना चाहता है और किससे मिलवाना चाहता है, हेड ऑफिस का ट्रिप करवाने के लिए इस महीने का भी टारगेट है। वो फोटो मेरी पूरी टीम के साथ में है।
तो इसी महीने के अंदर में मैं लोगों को ऑफर्स भी दे रहा हूँ, टारगेट भी दे रहा हूँ कि चलो आप ये करो तो हम लोग एक ट्रिप पे चलेंगे, हेड ऑफिस का ट्रिप करेंगे, डी के सारन सर से 2-3 घंटे पर्सनली ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। मैं तो खुद प्रमोशन कर रहा हूँ। अगर ऐसा ही करना था तो मैं अपना पैसा खर्च क्यों करता? आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के इन्वेस्ट करता है कि चलो आज ऐसा अगर मैं स्टेप लूंगा, कंपनी में हेड ऑफिस ट्रिप करा के लाऊंगा तो मेरी टीम और अच्छे से मोटिवेट होगी। बट इतनी सारी बातें उसके बाद भी मेरी सोनम मैम से बात हुई थी कि मैंने हाथ जोड़ दिया ना कि अब हमारी जो सोच नहीं मिल रही, जरूरी नहीं है ना कि अब हम इस पर बात ना करें, जरूरी नहीं है ना कि हम इसको डिस्कस ना करें। ठीक है, मैंने छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अब अगर मैं कुछ भी देखता हूं XYZ में, जो भी सोचता हूं या कुछ भी करता हूं, उसमें मेरा डिसीजन है। फिर आपका कंफ्यूज करने वाला एटीट्यूड, फिर आपका करप्ट करने वाला एटीट्यूड, फिर आपको लोगों को नेगेटिव करने वाला एटीट्यूड, इनके पास में आप जाओगे तो मैं कह रहा हूं ना, आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, भाई वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। अच्छा, आजकल में ये बड़ा मुद्दा बना रखा है कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग खुद डरे हुए हैं। ये लोग क्यों डरे हुए हैं? इन्हें पता है अभी ऐसा ऐसा बोलेंगे ना तो जो जाने वाला व्यक्ति है वो कहीं जाने की हिम्मत करेगा नहीं। वो सोचेगा यार वो सारे चोर हैं, वो सारे गलत हैं, वो सारी कंपनियां फ्रॉड हैं, तो मैं कहीं पे जाता ही नहीं हूं, मैं यहीं रहता हूं। यही साधु लोग हैं, इन्हीं के चरणों में पड़ा रहूंगा। पैसा कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, लेकिन इन्हीं के चरणों में पड़ा पड़ा रहूंगा। तो इससे हुआ क्या? इससे जो 4 लाइन वाला मुद्दा था, इससे जो 4 लाइन वाली नेगेटिविटी थी वो दब गई। आपने अपने 4 लाइन के प्लान के ऊपर में जो चीजें चल रही थी उस पर डिस्कस ना करके, उस पर चीजों को सॉल्यूशन पे ना ले जाके अब अलग 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 मुद्दे बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये ऐसा कर दिया, वो कंपनी ऐसी, वो कंपनी ऐसी। क्यों? क्योंकि डराया जा रहा है। और इनसे ज्यादा मैं फिर ये कहूंगा, इनसे ज्यादा ब्रेन वॉश किसी को नहीं आता पूरे हिंदुस्तान में। तो बहुत सारी बातें हुई, अपने ही बहुत सारे लोगों को ये बताया गया कि भाई श्रीकांत सैनी का तो करेक्टर खराब था। अरे ये बात तो तब भी बोली गई थी जब मैं वेस्टी छोड़ के ओके लाइफ केयर में आया था। और हर कंपनी में कहता हूं ये प्रमोशन करती है। जब तक इंसान क्या करता है, इंसान सामने वाले को इज्जत देता है जब तक उसका खुद का फायदा है। इंसान अपना फायदा देख के सामने वाले को इज्जत देता है। मैंने इनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं चाहता हूं मेरे घर में फंक्शन हो तो मैं आपको बुलाऊं, मैं आपको सच में अपनी बहन मानता हूं, मैं सच में आपको आइडल मानता हूं, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छी लीडर हैं, सब कुछ बोल के देख लिया। लेकिन ये भी बोला मैंने कि देखो हर चीज में प्रोफेशनलिज्म दिखाना जरूरी नहीं है, विचार नहीं मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि चीजों को आगे घसीटा जाए। बट नहीं, इन लोगों ने बार 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 बार, एक छोटा बच्चा जो 2500 मैचिंग नहीं करता, 4-5 हजार रुपए का बिजनेस नहीं करता, उसको भी फोन में उनका फोन आ रहा है, उसको भी फोन जा रहे हैं, बार बार आदित्य सर के फोन जा रहे हैं। और क्या स्टोरी सुनाई जा रही है, क्या नहीं सुनाई जा रही। इतना नेगेटिव मार्केटिंग, इतना नेगेटिव, मेरे ही लोगों के अंदर में मेरे ही कैरेक्टर को खराब बताया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि हम इस तरह की जो पर्सनल विवादित किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरा वो नेचर ही नहीं है, मेरा वो कैरेक्टर नहीं है कि मैं नेगेटिव प्रमोशन में लगूं। और मेरी सच में, मैंने इनको भी कहा था कि देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं मैं आपसे लड़ झगड़ के निकलना। सीधी सीधी बात है, हम जॉब भी छोड़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं, प्यार से अगर हमारे रिश्ते बने रहे तो ज्यादा अच्छा है। बट ये लोग सुधरने वाले नहीं थे, इन लोगों को समझ में आ चुका था। मुझे समझ नहीं आता कि आज इनके पास में काम दाम है कि नहीं है, कि मतलब एक छोटी सी टीम मेरी है, जरा सी छोटी सी टीम है, उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, उसमें पागल हो गए हैं जरा सी चीज के अंदर में। तो जिस हालात तक इन्होंने प्रमोशन करा, नेगेटिव प्रमोशन करा, मजबूरी में आज अपना आके बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था। और फिर मैं कहूंगा कि कोई भी मेरी कंप्लेंट नहीं है ओके लाइफ केयर से। आज ओके लाइफ केयर ने जो भी किया बहुत अपनी समझदारी के हिसाब से सही किया। बट मैं एक चीज देखूंगा कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से इस कंपनी में आना चाहता है तो पहले वो देखिए कि इसके अंदर में नए लोगों के लिए कोई एजुकेशन नहीं है। अगर आप लीडर तोड़ो अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लीडर तोड़ो अभियान में आप बहुत बड़ा पैसा कमा पाएंगे ओके लाइफ केयर के अंदर में। कल्चर वैसा ही मिलेगा आपको, दूसरी कंपनियों की धज्जियां उड़ाते हुए मिलेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर में, लेकिन राइट ये सब चीजें आपको मिलेंगी। जो करंट के साथी हैं, कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक, सब चीजें ठीक है। आपकी अपनी सोच हो सकती है, मेरी अपनी सोच हो सकती है। आज की बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगी होंगी, बहुत खराब लगी होंगी, कई लोगों को मजे आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग दिवाली मना रहे होंगे जैसे वेस्टीज वाले हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे भैया तुमने बहुत तोड़े हैं, अब हमारी आज, तो मैं कहूँगा ना उनके बड़ा दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा होगा, बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे कि देखो यार ओके लाइफ केयर के लीडर आज कैसे कैसे बात कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें कभी मेरा नेचर में नहीं है कि मैं इस तरह से बात करूँ और ये ऐसा कुछ करूँ। बट जेन्युइनली सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आज जो पूरी मैंने आपसे बात करी ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का फीडबैक था जो स्पेशली हमारे आदरणीय डी के सारन सर के लिए था, हमारी ओके लाइफ केयर के कल्चर के लिए था, हमारे लीडर्स के लिए था, हमारे अप्लायंस के लिए था। एक चीज़ दिल से कह चुका हूँ कि अब मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना इसका मुझे अभी कुछ भी तरीके से करना है। लेकिन आगे मैं कभी भी देखूंगा
मुझे बेहद खुशी होगी कि यार ये मेरी पास्ट कंपनी है और आज कहीं ना कहीं जो हो सकता है हर व्यक्ति से गलती होती है, हर कंपनी से भी गलती होती है, उन गलतियों को सुधार के आज ये बहुत आगे बढ़ गई। तो मैं दिल से चाहूंगा कि कभी ओके लाइफ केयर को मैं देखूं या मेरे जितने भी पुराने साथी जो आज ओके लाइफ केयर कर रहे हैं, तो मैं उनको एक अच्छे मुकाम पे देखूं, एक अच्छी सक्सेस पे देखूं, अच्छी सफलता पे देखूं। लेकिन जब आपके सिद्धांत, आपके जो सोच है वो विचार मैच नहीं करते तो शायद उस पर नहीं कर लेना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं इसमें पीछे हट रहा हूं और अपने आप को, अब चाहे कोई व्यक्ति साथ में आए ना आए, जिस व्यक्ति को पहले भरोसा था मेरे काम करने के तरीके पे, मैं कह रहा हूँ ना, आज भी हो सकता था कि मैं अपनी चुपचाप बैठ के टीम से पैसा लेता रहूं, लेकिन मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। अपने आप को जीरो करना मंजूर है। अपनी पूरी टीम के अंदर मैं एक चीज बोल दी थी कि आज अपने आप को जीरो करना बिल्कुल मंजूर है, लेकिन अंत में पता है क्या होगा? अंत में जब जिंदगी खत्म होगी ना, सबकी होती है, अंत में अपने ऊपर प्राउड होगा, अपने ऊपर में गर्व होगा, अपने ऊपर में गर्व होगा, अपने ऊपर में प्राउड होगा कि यार कभी चापलूसी वाले काम नहीं करे। सॉरी बट यही चीज है कि जब इंसान को चीजें गलत दिखती हैं तो गलत, जहां से गलत दिखी, अभी ट्रेन चल रही है, अभी हरा सिग्नल दिख रहा है तो हमने भी दबा के चलाई है, अब रेड सिग्नल दिख रहा है और उसके बाद भी चला रहे हैं तो फिर गलत है, फिर एक्सीडेंट होने के चांस हैं। वो कभी नहीं करा। जहां से चीजें गलत दिखने लगी तुरंत उसको वहीं से छोड़ा है, वहीं से ब्रेक करा है। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और फिर कहूंगा इंडस्ट्री को बड़ा करिए प्लीज। आई ओके लाइफ केयर के सभी लीडर्स, इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है आपकी। जो लीडरशिप बहुत कमाल की है, इसको पॉजिटिव कामों में लगाइए, इसको पॉजिटिव तरीके से बिल्ड करिए, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करिए, नए लोगों के लिए कल्चर बिल्ड करिए, नए लोगों के लिए रिस्पेक्ट बिल्ड करिए, उनके लिए रिकॉग्निशन बिल्ड करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्ड आप करेंगे तो मुझे पता है कि यस, आपके अंदर में क्षमता है बहुत आगे बढ़ने की। बाकी हमारे जो रास्ते हैं वो अलग हो चुके हैं और वो आगे फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।